आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल में। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 3 जिसमें आपको पढ़ना है भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम 2023 में जो होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। जो आपका ये चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, यह जो पाठ है किस गद्य की मतलब विधा है। जैसे ऑप्शन देखिए, कहानी है कि निबंध है कि साक्षात्कार है कि भाषण है। तो जो भारत से हम क्या सीखे यह एक प्रकार का जो है भाषण है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। ऑप्शन है स्थानीय शासन, सरदार शासन, शासन व्यवस्था नहीं था, सभी असत्य है। तो देखिए, भारत में प्राचीन काल में जो स्थानीय शासन को जो शासन प्रचलित थी वो थी स्थानीय शासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतर किसने किया। अमरकांत, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी या रामविलास शर्मा या मैक्स मूलर। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने जो है त्रिवेदी जी ने जो है भारत से हम क्या सीखे जो भाषण है एक प्रकार का, इसका जो है हिंदी रूपांतर किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांव में या महानगरों में, शहरों में या सरायों में। तो देखिए, भारत की जो सर्वाधिक आबादी जो होती है ना वो निम्नलिखित में से जो है गाँव में बसती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाला था। ऑप्शन आपका है इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलंका। तो जो मैक्स मूलर था वो कहाँ का रहने वाला था, तो वह जो है आपका जर्मनी का रहने वाला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है जो कि 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है कि मैक्स मूलर के अनुसार सबसे सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन जो है कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ग्रामीण भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर के अनुसार जो है सच्चे भारत का जो दर्शन होगा वह ग्रामीण भारत में होगा, मतलब कि ग्रामीण इलाकों में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि मैक्स मूलर थे, ऑप्शन आपका है कि भारत भक्त, फिर आपका जो है संस्कृतानुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला, उपयुक्त सभी। तो जो मैक्स मूलर थे वो भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। तो मैक्स मूलर ने जो है कालिदास के जो है निम्नलिखित में से जो है मेघदूत जो पुस्तक थी उसका जो है जर्मन में अनुवाद किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2021 के एग्जाम में सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा जा चुका है, 19 के एग्जाम में, 20 के एग्जाम में और 22 के एग्जाम में। देखिए, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। ऑप्शन यहाँ देखिए, विवेकानंद ने, रामानुजाचार्य ने, फिर आपका जो है शंकराचार्य ने, या सभी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विवेकानंद ने जो है मैक्स मूलर को जो है वेदांतियों का वेदांती कहा था, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न 3 बार लगातार पूछा जा चुका है। अगला यहाँ प्रश्न जो कि 19 और 22 में पूछा गया है कि मैक्स मूलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया 15, 16, 17, 18। आपने पुस्तक पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैक्स मूलर ने जो है 18 वर्ष की अवस्था में जो है वो लिपजिंग जो विश्वविद्यालय था वहाँ से जो है वो संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने कंठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया। लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा, हिंदी भाषा। तो बताइए किस भाषा में वो अनुवाद किया। तो वह जो है जर्मन भाषा में जो है अनुवाद किया कंठ और केन का। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध
संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? जर्मनी, यूनान, भारत, श्रीलंका। तो इसका बताएं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि मैक्स मुलर के दृष्टि से जो सर्वविध और संपदा और प्राकृतिक जो आपका सौंदर्य परिपूर्ण देश जो है वो कौन है? भारत है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है क्या? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो देखिए, यूनान और रोम से संपूर्ण जो आपका साहित्य से जो है कहीं अधिक विशाल जो है संस्कृत भाषा और उसके साहित्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले जो लोकप्रिय साहित्यकार थे वो कौन थे? ऑप्शन आपका नीचे है, टोल्स्टॉय, ओलिवर, थॉमस हार्डी, वाल्टर स्कॉट। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। टोल्स्टॉय जो थे जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? तो आपको मालूम है कि अभी जो आप जिस पाठ को पढ़ रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे, तो इसी पाठ के मतलब आपके रचयिता है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शेर की खाल में गदहा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलती है? इंडिका, वर्ल्ड, आपका क्रटिलस, तीनों में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रटिलस जो है इस पुस्तक में मिलता है यह कहावत की शेर की खाल में गधा। समझ गए? शेर की खाल में गधा, यह जो है आपका क्रटिलस पुस्तक में मिलता है जो कि प्लेटो के द्वारा लिखा गया। अगला यहाँ प्रश्न है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, रामचरितमानस। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शाहनामा ने जो है बताया कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने जो है मतलब बताया कि यूरोप और भारत के बीच जो है व्यापार संबंध के बारे में। अगला यहाँ प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यतीश मिश्र। तो देखिए, हितोपदेश का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया वह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं कि मैक्स मूलर ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलीकर ने, रूसो ने, मैक्स मूलर ने, सातकोड़ी होता ने। तो देखिए, मेघदूत का जो जर्मन में अनुवाद किया वो निम्नलिखित में से जो है आपका मैक्स मूलर ने ही किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो ये आपको तो इतना बड़ा गद्यांश दे दिया, ये तो मालूम ही चल गया कि आप जो है निम्नलिखित में से जो है भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का जो है गद्यांश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? देखिए, स्पेशली यह हिंदी का चैप्टर है लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है जीके का प्रश्न इसमें आपको नजर आ रहा है। तो देखिए, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते समय जो है भारत वो जो है 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जो है 1823 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दार्सिन नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो देखिए, निम्नलिखित में से जो है 172 दार्सिन नामक सोने से भरा घड़ा जो है निम्नलिखित में से जो गवर्नर थे उस समय वारेन हेस्टिंग के मतलब समय में मिला था। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दारिस क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका दारिस है वो आपका जो है सोने के सिक्के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है आपका भारत, श्रीलंका, जर्मनी, यूनान। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को मालूम है कि वारेन हेस्टिंग जो है भारत का मतलब गवर्नर जनरल था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि
हरकस थे, कौन थे? भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, विधि शास्त्री। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका वनस्पति वैज्ञानिक थे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? हरकस जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला यहाँ प्रश्न है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध, जैन, वैदिक, जरयुष्ट। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जरयुष्ट। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारसियों के धर्म का नाम। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? कोयले की, हीरे की, प्राकृतिक सुषमा की या वन संपदा की? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्राकृतिक सुषमा की जो है भंडार जो है मतलब है। अगला यहाँ प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? शहरों में, गलियों में, खलियानों में या गाँव में? तो सच्चा भारत जो है वो गाँव में बसता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि चैप्टर या 3 जो था आपका हिंदी का, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 10th का था, भारत से हम क्या सीखते हैं, इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों करा दिया। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।